ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में बने रहना। आज हम आप लोगों को केक के बारे में सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि आप है ना अपने केक का प्राइस कैसे सेट करें। और ये जो आप बाउल में देख रहे हैं, ये न्यूट्रल जेल है फ्रेंड, और इसे ही ग्लेजिंग जेल बोला जाता है। और एक और आता है वाइट ग्लेजिंग जेल, वो एक अलग चीज़ है और ये एक अलग है। आप इससे भी डिफरेंट डिफरेंट कई कलर बना सकते हैं, और व्हाइट ग्लेजिंग जो जेल आता है ना, उससे भी बना सकते हैं। वो थोड़ा कॉस्टली रहता है। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग स्पॉन्ज देख रहे हैं एक साइड से दबा हुआ है, तो क्या रहता है, अगर एक दो दिन पहले ऑर्डर रहते हैं मेरे पास, तो मैं स्पॉन्ज बेक करके फ्रिज में रख देती हूँ। इससे क्या रहता है, काम थोड़ा आसान हो जाता है। जब भी टाइम मिला केक बना दिए। तो ये है ना, मैं निकाल कर रख दी थी टिन से, तो सामान कुछ गया फ्रिज में और ये दब गया। इसके लिए अक्सर जब भी फ्रिज में स्पेस रहता है ना, तो मैं टिन के साथ ही डाल देती हूँ। ये चीज़ आप लोगों को मैं बहुत बार बताई हूँ। तो फ्रेंड, चलते हैं केक बनाने की तरफ, और साथ में आप लोग केक कैसे मैं बना रही हूँ वो भी देखना और मेरी बातें भी सुनना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम केक की प्राइस कैसे करें। तो फ्रेंड, पहले हम केक की प्राइस कैसे सेट करें वो बाद में देखना है। पहले ये देखना है कि हम एक केक में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये भी देख लें कि आप एक केक बनाते हैं तो उसमें कितना आपका जाता है। तो वो कैसे देखना है ये चीज़ें भी बता दूं, पर यहाँ पर थोड़ा सा केक के बारे में भी मैं बताते हुए चलूं, क्योंकि ये जो बेस रखी हूँ ना, ये फिसलता है। अगर वो नहीं रखोगे ना, तो केक उतना प्रॉपर तरीके से आप नहीं बना पाओगे। तो वो पार्ट ज़रूरी है। और उसके ऊपर जो मैं गनाश डाली हूँ, वहाँ पर आप लोग व्हिप क्रीम भी डाल सकते हैं और गनाश भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपना कैमरा सेट कर रही थी और ये पार्ट है ना मेरा स्किप हो गया, ये देखिए। तो वो है ना, जो मैं गनाश डाली थी वो स्प्रेड कर दी हूँ। उसके बाद व्हिप क्रीम डाली हूँ। व्हिप क्रीम में मेरा ऑलरेडी गनाश मिला हुआ था, और फिर ये एक लेयर मेरा ना गनाश का चले गया है। और यहाँ पर जाएगा ढेर सारा चोको चिप्स। चोको चिप्स ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालें, नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। इससे टेस्ट बढ़ जाता है, आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को केक के बारे में बता दूं कि आप लोग प्राइस ऐसे सेट करें जब भी आप सारा सामान लाते हैं केक का। और उसमें हम लोग है ना, क्या रहता है, मेजरिंग करके केक बनाते हैं। तो जितना जितना आप लें उसका है ना, आप है ना पहले प्राइस निकालें कि कितना है। मैं सोच रही थी ना कि मैं पूरा कॉपी और पेन लेके बैठ जाऊं, तो उसमें आप लोगों को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। लेकिन उस टाइम क्या रहेगा कि मैं केक की वीडियो नहीं शेयर कर पाऊंगी। तो आप लोग बोलेंगे पेन पेंसिल लेकर बैठ गए हैं समझाने। तो इसके लिए मैं ऐसे ही बता रही हूँ, केक के साथ साथ ये चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। लेकिन अगर आप लोगों के बहुत सारे डिमांड रहेंगे कि आप उसी तरीके से समझाएं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोग कैसे अपने प्राइस निकालें और कितना उसमें आप अपना ऐड करें। क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हो तो अपना भी चार्ज उसमें लगाना रहता है, तो वो कितना लगाएं सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। लेकिन एटलीस्ट इतना तो आप लोगों को पता रहे कि जब मैं एक हाफ के जी का 1 kg का केक बनाकर सामने वाले को देती हूँ, तो टोटल मेरा कितना पैसा इसके अंदर जाता है। तो सबसे पहले आप लोग है ना अपना प्राइस निकाल लें, क्योंकि मैं उतना परफेक्ट नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि एरिया वाइज चीज़ें अलग अलग रेट में मिलती हैं। तो जब भी आप है ना अपना सामान बाय करें, तो आप खुद एक बार जाएं पहली बार बाय करने, या जहां से भी है ना आप मंगा रहे हैं, तो आप है ना उसे प्राइस पहले पता कर लें। जैसे कि आप अपने घर में किसी अम्मी अब्बू या भाई बहन को भेज रहे हैं, तो उनसे बोल दें कि मुझे इसकी लिस्ट चाहिए कि कौन सी चीजें कितने में आ रही हैं। कभी कभी क्या रहता है कि बॉक्स के ऊपर जो प्राइस रहता है उतने में नहीं मिलता है, उससे कम में मिलता है। तो आपको परफेक्ट प्राइस जब पता होगा, तो आप अपने केक का रेट निकाल पाएंगे। उससे क्या होगा कि जब कभी आप कम में ऑर्डर लेंगे, जैसे कि मैं 250 में 300 में लेती हूँ हाफ के जी का, तो मुझे पता होता है कि मेरा कितना कॉस्ट जा रहा है, मुझे इसमें कितना मिल रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, उसका भी हमें ऐड करना रहता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्स्ट्रा उसमें ले सकती हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कभी एरिया वाइज पे भी डिपेंड करता है कि आप है ना कितना एक्स्ट्रा लेंगे उसमें। लेकिन इतना आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका कितना जा रहा है। तो आप लोगों को क्या क्या प्राइस ऐड करना है वो चीज़ें मैं इसमें आपको बता दूंगी। सबसे पहले आपको प्रीमिक्स का पता करना है कि आप कितना ले रहे हैं, उसका कितना प्राइस है। आप चॉकलेट जो यूज़ कर रहे हैं उसका प्राइस लेना है। आपको व्हिप क्रीम का प्राइस लेना है। आप बेस बॉक्स ले रहे हैं उसका प्राइस ऐड करना है। आप बर्थडे का टेक दे रहे हैं, छुरी दे रहे हैं, तो उसका भी प्राइस आप लोगों को ऐड करना है। और आप बेकिंग कहाँ पे करते हैं, ओटीजी में करते हैं कि आप चूल्हे पे करते हैं, उसका भी आपको इसी में ऐड करना होगा। आप व्हिप क्रीम व्हिप करते हैं, और आप कितना पाइपिंग बैग यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको जोड़ के फिर है ना आपको कॉस्ट निकालना होगा फ्रेंड। आप इसमें कलर यूज़ करते हैं, आप इसमें शुगर सिरप यूज़ करते हैं, तो सारी चीज़ें आपको जोड़ के फिर एक प्राइस निकलता है। वो प्राइस के बाद आप है ना उसमें कितना ऐड करेंगे, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन चलो समझ लो, सपोज कर लो कि मैं ये हाफ के जी का बना रही हूँ, इसमें अगर मेरा 150 जा रहा है, अगर मैं 250 चार्ज कर रही हूँ,
वैसे तो मैं 300 चार्ज करती हूँ, लेकिन कभी कभी 250 भी चार्ज करती हूँ। जैसे कि ये जो केक आप देख रहे हैं ये 250 का है, इसलिए मेरे मुंह में 250 आ गया फ्रेंड। तो मुझे एटलीस्ट पता है कि इसमें मुझे 100 रुपया मिल रहा है। अगर मैं है ना 300 कर रही हूँ तो मुझे 150 मिल रहा है। अगर आप लोग है ना ये चीजें नहीं ध्यान में रखेंगे तो कभी कभी क्या रहेगा कि आपका है ना लॉस हो जाएगा। अगर ये चीजें आप लोगों को पता रहेंगी तो आप लोग कभी लॉस में नहीं जाओगे। और मैं एक बात ये भी क्लियर कर दूं कि आपको है ना केक अच्छा ही बना कर देना है। पहले आप प्राइस निकाल लें, उससे कम में तो आप नहीं दे सकते हैं, ये सबको पता है कि आप लोग अपने घर से नहीं बना कर दोगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है आपकी मेहनत का, उसमें थोड़ा 19-20 का आप लोग एडजस्ट कर लें। उससे क्या होता है कि स्टार्टिंग में उतने कस्टमर नहीं रहते हैं, लोग समझते नहीं है कि आप केक अच्छा बना पाएंगे। तो धीरे धीरे हर चीज मतलब ग्रो करता है, तो आप भी ग्रो कर ही जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आप पैसा नहीं देखें, लेकिन लॉस करके नहीं। ये भी बता दूं कोई अपने घर से नहीं देगा। तो ये चीजें आप लोगों को पता रहेगी तो आपको अगर सामने वाला कम भी प्राइस में दे रहा है और आपको जरूरत है कि मुझे ये ऑर्डर लेना है तो आप ले सकेंगे। अगर आपका लॉस हो जाएगा तो फिर आप ऑर्डर नहीं ले पाएंगे। तो ये चीजें पहले आप अपने प्राइस का निकाल लें। और यहाँ अब मैं केक के ऊपर फोकस करती हूँ। आप लोग सारी चीजें देखें मैं केक का कैसे फिनिशिंग दी हूँ। और बहुत ज्यादा फिनिशिंग की जरूरत भी नहीं थी फ्रेंड, क्योंकि मुझे पूरा टॉप है ना कवर करना था। और ये मेरा ग्लेजिंग जेल है जो कि मैं 1 kg बाय कर ली हूँ। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा मत करें। आप जितना ही थोड़ा सामान लेंगे आपका कॉस्ट ना उतना ही ज़्यादा पड़ेगा। और वैसे भी तो मैं 1 kg का ली हूँ। अगर ये मैं 2.5 kg का लेती तो मेरा और भी बहुत ज़्यादा फायदा रहता। लेकिन मुझे उतने ज़्यादा इस टाइप के ऑर्डर नहीं रहते हैं, इसलिए मैं 1 kg का ले ली कि कितना ही दिन स्टोर करूंगी। वैसे इसे काफ़ी टाइम तक का स्टोर कर सकते हैं, इसमें रहता है डेट। लेकिन मैं 1 kg का ही ली थी और ये बहुत ईजिली बाहर ही स्टोर करना रहता है। और आप लोग देखे हैं जब मैं ये कलर बना रही थी तो बहुत ज़्यादा थिक था, तो बीच बीच में मैं पानी ऐड करी हूँ। तो पानी ऐड करना पड़ता है, नहीं तो क्या रहता है ना वो स्प्रेड ही नहीं होता है, इतना ज़्यादा ये थिक रहता है। तो जितना आपको ज़रूरत रहे उतना ही पानी मिलाएं, एक साथ ज़्यादा मत मिला दें, नहीं तो क्या रहेगा कि पतला हो जाएगा। लेकिन लक बाई चांस ये भी बता दूं कि आपका कभी पतला हो गया, आपको और न्यूट्रल जेल डालना पड़ा और आपका ये न्यूट्रल जेल बच गया, तो खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर बाहर ही रख दें, फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है। और वो आपका आराम से बहुत ज्यादा दिन, तो मैं नहीं चेक करी हूँ कि कितने दिन तक का वो चल सकता है, लेकिन एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन वो आराम से चल जाएगा, बिल्कुल भी टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो आप लोग है ना अगर बच गया तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी आप क्या करना चाहें उसे। लेकिन कभी ज्यादा बन जाता है और आपको ये लगे कि अरे भाई फेंकना नहीं है, तो आप स्टोर करके रख सकते हैं, खराब नहीं होता है। और उससे ज्यादा दिन मैं स्टोर करके नहीं रखी हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा दिन का नहीं बता सकती हूँ। जो मैं यूज करती हूँ, जो मुझे पता रहता है, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने हम एक्सप्लेन कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देखकर केक बनाना सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना वो थोड़ा सा एयर ले लिया था, तो उसे ही हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और फ्रेंड मैं आप लोगों को हाफ केजी में कितना लगता है चीज़ें वो बता दूं, तो मैं है ना 200 ग्राम व्हिप क्रीम यूज़ करती हूँ, 100 ग्राम डार्क कंपाउंड यूज़ करती हूँ। और डार्क कंपाउंड को मेल्ट करने के लिए मुझे 50 ग्राम व्हिप क्रीम लगता है। और आप है ना 120-30 ग्राम ले लेंगे ना प्रीमिक्स, तो आपका हाफ केजी का केक तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चॉकलेट कम यूज़ करते हैं तो फिर आप लोग 150 ग्राम लेंगे। क्योंकि क्या रहता है बहुत सारे लोग है ना चॉकलेट इतना ज्यादा नहीं यूज करते हैं। तो लग बाय चांस आप मेरी वीडियो देखकर बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं चॉकलेट इतना ले रही हूँ तो प्रीमिक्स थोड़ा कम ले रही हूँ। और जितना मैं प्रीमिक्स लेकर बनाती हूँ वेट करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये है ना वेट में काफी ज्यादा रहता है, मतलब 500 ग्राम तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। और वैसे भी 500 ग्राम रहता फ्रेंड तो केक का वेट कम रहेगा, क्योंकि जो हम हाफ केजी में बोर्ड यूज करते हैं ना वो 50 ग्राम का बोर्ड का भी वेट रहता है। और यहाँ पर है ना मैं N1 का नोजल ली हूँ, सॉरी मैं 2D का नोजल ली हूँ इसमें। और ये है ना चॉकलेट की गार्निशिंग हम बीच में लगा दिए हैं, कोई डिजाइन नहीं है बहुत ज्यादा हाई। और ये मैं ब्लू इसलिए बनाई थी, केक जहाँ जा रहा था वहाँ हकीके में जा रहा था, तो वहाँ पर बॉयज हुआ था, तो बॉयज के हिसाब से हम ब्लू बना दिए थे। और कस्टमर की कोई डिमांड नहीं थी कि आप कैसा केक बनाएं, लेकिन यहाँ पे मैं चॉकलेट वगैरह की गार्निशिंग बना दी। मैं बोली लक बाय चांस जिसे चॉकलेट फ्लेवर पसंद रहता है, ये चॉकलेट लगा रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो बच्चे खाएं चाहे वो बड़े खाएं। और ये जो बीच बीच में आप लोग देख रहे हैं ना ये राउंड वाला, तो ये जो गार्निशिंग के बीच में निकला था ना वही मैं लगा रही हूँ। और रहता है तो मैं केक में लगा कर दे ही देती हूँ, इतना सब मैं नहीं सोचती हूँ। और ये केक का मेरा वेट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो थोड़ा सा गार्निशिंग भी मैं लगा दी हूँ। ये एक्स्ट्रा रहता है जो गार्निशिंग हम लगाते हैं, वो चीज भी आपको देखना पड़ेगा कि केक में अगर हमें इतना ज्यादा गार्निशिंग यूज करना है तो वेट हम कहाँ मैनेज करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिए हैं और चलें वेट करके आप लोगों को बता देते हैं
कि इसका वेट परफेक्ट कितना तैयार हुआ है। तो ये देखिए 50 ग्राम आप है ना बोर्ड का वेट निकाल दें तो बाकी आप देख सकते हैं कि मेरा केक कितने में तैयार हुआ है। थोड़ा एक्स्ट्रा तो और भी हो गया कि हम चॉकलेट की गार्निशिंग लगा दिए हैं। अगर आप लोगों को रहे कि मुझे परफेक्ट 1 kg का या हाफ kg का देना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है, तो आप लोग थोड़ा सा चॉकलेट कम डालें। और ये है मेरे केक का फाइनल लुक। अगर आप लोग अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।